अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे पाइए फुल लेंथ के मॉक टेस्ट फॉर CSIR UGC नेट जो कि स्टार्ट हो रहा है आपका 2 अक्टूबर 2021 से। यहाँ पे आपको फुल लेंथ के जो मॉक टेस्ट मिल रहे हैं ये CSIR UGC नेट में कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए मिल रहे हैं, लाइफ साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, मैथमेटिकल साइंसेस एंड केमिकल साइंसेस। सो ये आपके लिए अच्छा चांस है कि आप अगर एग्जाम में एक्सेल करना चाहते हैं तो फुल लेंथ के मॉक टेस्ट जो है अगर आप प्रिपेयर्ड हैं तो ले सकते हैं। सारे जो सब्जेक्ट हैं लाइफ साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, मैथमेटिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, जैसे कि मैंने बोला, इसके लिए आप जो है एनरोल कर सकते हैं। इसका लिंक जो है इस टेस्ट सीरीज का आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज ही एनरोल कीजिए, एनरोलमेंट का लिंक भी जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एडिशनल डिटेल्स आपको ये देना चाहूँगा कि अगर आप जो है ये कोर्स लेने जा रहे हैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट का अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पे, तो हमारे चैनल का जो रेफरल कोड है botany10 यूज़ करना मत भूलिएगा। वहाँ पे आपको मिलता है 10% का डिस्काउंट जब भी आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पे। तो सारे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, ज़रूर इनरोल कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। राजस्थान का जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ बॉटनी का, पेपर फर्स्ट जो था उसका उसका क्वेश्चन का हम आंसर और एक्सप्लेनेशन दे रहे थे। क्वेश्चन नंबर 105 तक हो गया था पिछले पार्ट में। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो इस चैनल पे मौजूद है, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे पिछले पार्ट का लिंक मिल जाएगा। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 106 पे। कोलोकलाइजेशन ऑफ टू फ्लोरोसेंटली लेबल्ड बायोमॉलिक्यूल्स इन एन ऑर्गेनेल इन सेल्स इज यूजली विजुलाइज्ड बाय। कह रहा है कि अगर हम देखना चाहते हैं कि कोई बायोमॉलिक्यूल्स है उनका कोलोकलाइजेशन और वो फ्लोरोसेंटली लेबल्ड हैं, ठीक है, और ऑर्गेनेल में वो कोलोकलाइज हो रहे हैं, तो हम किससे इसको विजुलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप और ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप का यूज़ इसमें नहीं होगा। ठीक, ये होगा फ्लोरेसेंटली जो कोलोकलाइजेशन हम देख सकते हैं वो कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी में हम फ्लोरेसेंट लेबल कर सकते हैं और लिविंग सेल्स को हम देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 4। क्वेश्चन नंबर 107 पे आते हैं। द प्लांट फिक्सेटिव, फा बोलते हैं इसे, कोई फा बोलता है, कोई FAA बोलता है, इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग। कह रहा है ये जो फिक्सेटिव है ये एक्चुअली किसका किन के वो है, मतलब किन से मिलके ये बना हुआ है। तो ये जो FAA है इट एक्चुअली डिनोट्स योर फॉर्मल्डिहाइड, अल्कोहल एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। फॉर्मल्डिहाइड, अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड 5 सोल्यूशन है। मोस्टली जो आप देखते हैं टिश्यूज़ को, प्लांट हो या एनिमल्स को, जो हम उसको फिक्स करते हैं तो यही इसका सोल्यूशन में हम उसको डुबो के रखते हैं, तभी उसमें रॉटिंग एक्सेट्रा नहीं होती, वो उसमें पड़ा रहता है। जो भी आप लैब्स में चीज़ें देखते हैं वो फिक्सेटिव FAA ही होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 4। क्वेश्चन नंबर 108 पे आते हैं। तो फॉलोइंग इज यूज टू फिक्स रूट टिप फॉर कैरियोटापिंग। बहुत पॉपुलर आपको बताया जाता है रूट टिप, आप देखते हैं आप उसमें माइटोसिस, उसके टाइम पे ये जो फिक्सेशन हम करते हैं वहाँ पे हम कार्नोइड फ्लूइड का यूज़ करते हैं, इसे कार्नोइड सोल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? अल्कोहल होता है, क्लोरोफॉर्म और ग्लेशियल एसिटिक एसिड का ये सोल्यूशन होता है। क्वेश्चन नंबर 109 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रोमोसोम स्पेसिफिक स्टेन। तो ये भी बहुत पॉपुलर है कि आप एस्टोकार्मीन का यूज़ करते हैं क्रोमोसोम के स्टेनिंग के लिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? 3rd। 110 पे आते हैं। नैनोमीटर इज अ मेजरमेंट यूनिट ऑफ अ वेवलेंथ ऑफ लाइट। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, देखिए नैनोमीटर मीन्स आप कह लीजिए किसी भी चीज़ का आप 1 बिलियंथ जो पोर्शन देखते हैं, नैनो से आप याद रखिएगा 9। ठीक, जैसे एंगस्ट्रॉम 10 पे चला जाता है और माइक्रोमीटर 6 पे चला जाता है, वैसे नैनोमीटर 9 पे जाता है। तो 10 टू पावर लेकिन -9 मीटर। ठीक, मीटर का ये वो 10 टू पावर -9वां हिस्सा होता है नैनोमीटर। तो 4th सही है। 111 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ रेंज इज एसोसिएटेड विद यूवी विज स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, उसमें हम यूवी लाइट का और विजिबल लाइट का दोनों का यूज़ करते हैं। तो इसमें आप अगर वेवलेंथ आपको पता है यूवी और विजिबल रेंज का, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। तो जो यूवी लाइट होता है आप देखेंगे 100 से 400 के बीच यूजली काउंट करते हैं हम, और विजिबल जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो हम 400 से 700 या 800 आप कह लीजिए, इस क्वेश्चन में जो है उस हिसाब से
800 तक होता है नैनोमीटर। तो ये थर्ड वाला ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 112 पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज हेल्ड इन अ नैरो ट्यूब एंड द मोबाइल फेज इज फोर्ड थ्रू इट्स अंडर प्रेशर। टेक्निक से आए हुए क्वेश्चन है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में ऐसा होता है, कॉलम जो होता है टाइटली पैक्ड वो रहता है, स्टेशनरी फेज उसमें होता है, नैरो ट्यूब का यूज़ करते हैं, और जिसमें हम मोबाइल फेज का, उसमें स्टेशनरी फेज रहता है और उसके थ्रू हम मोबाइल फेज को फोर्स करते हैं अंडर प्रेशर। ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के बारे में बात हो रही है। तो इसका कौन सा होगा? 112 का 1, ठीक है। 113 पे आते हैं हम। इन रेफरेंस टू सेंट्रीफ्यूगेशन व्हाट इज मीन बाय 500G। सेंट्रीफ्यूगेशन भी, ये भी टेक्निक से आया हुआ क्वेश्चन है। सेंट्रीफ्यूगेशन जब हम करते हैं तो वहाँ पे हम जितना ये G के बारे में बात करते हैं ना कि इतना है, कोई कहता है कहीं पे लिखा होगा 1000, 10,000 या जो भी लिखा हो, वो हम बात करते हैं जो हमारा एक्चुअल ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका कितना टाइम्स ज़्यादा हम उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो xg मतलब x जैसे में यहाँ पे क्या है 500, तो 500G मतलब इतने टाइम्स वो ग्रेविटी का है, मतलब 500 टाइम ग्रेविटी का फोर्स है। ये एक रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स है। जैसे RCF भी आप देखते होंगे, जो सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है वहाँ पे RPM भी होता है और RCF भी होता है, ठीक। तो हमारा क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स इज 500 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स। 114 पे आते हैं। क्वायर पूछा है कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो क्वायर नारियल से ऑब्टेन होता है, उसके फ्रूट का जो कार्प होता है उससे बनता है। तो क्वायर किससे निकलेगा फिर? फ्रूट से। तो दूसरा सही होगा। 115 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज यूज इन द MS टेस्ट फॉर म्यूटाजेनिसिटी। अब ये जो आपका है 115 वाला क्वेश्चन, एमएन टेस्ट एक होता है, टेस्ट होता है जिसे ब्रूस एमएस ने डिस्कवर किया था, और इससे हम क्या यूज़ करते हैं एसेस करने के लिए कि कुछ केमिकल्स का पोटेंशियल जो कार्सिनोजेनिक इफेक्ट होता है उसको टेस्ट करने के लिए। और यहाँ पे जो बैक्टीरियल स्ट्रेन यूज होता है वो कौन सा होता है आपका? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम होता है। तो साल्मोनेला यहाँ पे जीनस दिया हुआ है, तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। 116 पे आते हैं। बर्गेस मैनुअल इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। देखिए ये जो आपका बर्गेस मैनुअल है, ये बर्गेस मैनुअल ऑफ सिस्टमेटिक बैक्टीरियोलॉजी, यहाँ से हम जो है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है बैक्टीरिया मेनली, उनका जो है आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसके आइडेंटिटी में यूज होता है। तो इसलिए चौथा ऑप्शन सही होगा। 117 पे आते हैं। मुरामिक एसिड इज एब्सेंट इन द सेल वॉल ऑफ। देखिए मुरामिक एसिड यहाँ पे पूछा है किसके सेल वॉल में एब्सेंट होता है, तो मुरामिक एसिड मींस पेप्टिडोग्लाइकॉन, और वहाँ पे ये यूकैरियोट्स जितने हैं यूकैरिया के अंडर आते हैं उसमें ये एब्सेंट होगा। मुरामिक एसिड आपका आर्किया में भी नहीं होता है। प्रोटेरियोबैक्टीरिया एक ग्रुप है बैक्टीरिया का, तो वहाँ पे मुरामिक एसिड होता है। साइनोबैक्टीरिया में तो होता ही है पेप्टिडोग्लाइकॉन। तो 1 और 2 ये जो दोनों ऑप्शन है दोनों के दोनों में मुरामिक एसिड एब्सेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 118 पे आते हैं। सेलेक्ट द बैक्टीरिया दैट लैक्स अ डेफिनेट सेल वॉल यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। 180 ने पूछा है, यहाँ पे आपको बैक्टीरिया सेलेक्ट करना था जहाँ पे डिफरेंट सेल वॉल नहीं पाया जाता है, ठीक। तो आर्किया में जो होता है सेल वॉल होता है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है, वायराइड तो बैक्टीरिया है ही नहीं, और एल फॉर्म बैक्टीरिया और बैक्टीरिया दैट दे डोंट हैव सेल वॉल। तो बी और डी ऑप्शन सही होगा, इसीलिए चौथा ऑप्शन इसका सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पे। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट of the following. Virion is the extracellular phase of the virus life cycle. तो यहाँ पे यही करेक्ट ऑप्शन है आपका कि जो विरियन हम बोलते हैं, वायरस से पूछा जाता है कभी कभी कैसे डिफर है, तो विरियन जो होता है जो एक्स्ट्रासेलुलर फेज होता है वायरस के लाइफ साइकिल का एक कंप्लीट वायरस, उसको हम विरियन बोलते हैं। वहीं जो सेकेंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, ये गलत है। एल फॉर्म ऑफ जो बैक्टीरिया है, ये एल फॉर्म जो होता है ये बैक्टीरियोफाज है, बैक्टीरियोफाज आर वायरसेस, और ये एल फॉर्म बैक्टीरिया होते हैं। प्रायॉन्स जो होते हैं वो मेनली प्रोटीन्स के ही बने हुए होते हैं। वायराइड जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड इन्फेक्टेड डीएनए मॉलिक्यूल नहीं होता है। वायराइड क्या है? ये आरएनए मॉलिक्यूल होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 120 पे आते हैं। इन अ प्लांट बॉडी फाइटोप्लाज्मा आर प्रेजेंट इन, कह रहा है प्लांट बॉडी में फाइटोप्लाज्मा कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे जो ये जो फाइटोप्लाज्मा हैं, अगर इनको आप देखेंगे तो ये जो होते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, ये फ्लोएम फीडिंग इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे लीफ हॉपर्स हो गए, प्लांट हॉपर्स हो गए, या सिलिड्स के ग्रुप हैं, उनसे इनका ट्रांसमिशन होता है, और ये फ्लोएम के थ्रू ही इनका ट्रांसमिशन होता है, ठीक। अब आते हैं हम
क्वेश्चन नंबर 121 पे इन अ बैक्टीरियल सेल द साइट ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज। तो पेनिसिलिन आपको पता होगा पेनिसिलिन क्या करता है। पेनिसिलिन जो होता है बैक्टीरिया को किल करता है थ्रू द बाइंडिंग ऑफ बीटा लैक्टम रिंग टू डी ट्रांसपेप्टाइडेज। वहाँ पे डी ट्रांसपेप्टाइडेज होता है, तो वहाँ से ये क्या करता है, उसके बीटा लैक्टम जो रिंग होता है उससे ये एसोसिएट होता है और फिर उसकी जो क्रॉस लिंकिंग एक्टिविटी होती है उसको ये रोकता है, जिससे सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 122 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स में आप देखेंगे स्पाइरोप्लाज्मा आता है, स्पाइरोप्लाज्मा और माइकोप्लाज्मा, दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 123 पे आते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ द अमोनिफाइंग बैक्टीरिया इज। यहाँ पे अमोनिफाइंग बैक्टीरिया का एग्जाम्पल पूछा जा रहा है, मतलब अमोनिफाइंग का मतलब क्या हो गया, अमोनिफिकेशन होता है प्रोसेस जहाँ पे कोई भी जो लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं उनको अमोनिया में बदला जाता है। तो यहाँ पे आपका क्लॉस्ट्रीडियम जो है, जैसे बैसिलस भी हो गया, स्यूडोमोनास भी हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसीस भी हो गया, ये सारे जो है नाइट्रोजन के अमोनिफिकेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 पे आते हैं। द फ्लोटिंग फॉर्म्स ऑफ माइक्रोबियल कम्युनिटी इन एक्वेटिक एनवायरमेंट्स आर टर्म एज। ये कह रहा है माइक्रोबियल कम्युनिटी जो फ्लोट करता हो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में उसको क्या बोलते हैं। तो बेंथस और स्ट्रोमेटोलाइट्स ये तो अलग चीज़ें हैं, बायोफिल्म भी अलग चीज़ें हैं। प्लैंकटन जो होते हैं ये फ्लोटिंग फॉर्म्स होते हैं और ये माइक्रोबियल कम्युनिटीज़ होती हैं एक्वेटिक एनवायरनमेंट में। क्वेश्चन नंबर 125 पे आते हैं। द क्राउन गॉल डिजीज ऑफ डाइकॉट प्लांट इज काज्ड बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। आपने पढ़ा ही होगा बायोटेक्नोलॉजी में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिसे ट्रांसफॉर्म हम करते हैं प्लांट सेल्स का, और ये पौधों में क्या कॉज करता है, मेनली डाइकॉट्स में, मोनोकॉट्स में नहीं, क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 125 तक। बाकी हमारे पास अभी 25 क्वेश्चन और हैं जिसे हम अगले पार्ट में सॉल्व कराएंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में इसके, जो कि होगा इसका लास्ट पार्ट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।